वो छलिया हमको छल करके गया है, अब लौट कर आने वाला नहीं। मधुमंगल चलो। बड़ी मुश्किल से मधुमंगल घर जाते हैं। रात भर नींद नहीं आती। कन्हैया झूठ नहीं बोल सकता, वो आएगा। उसने कहा है मैं आऊंगा, तो वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरा दिन होता, सुबह स्नान करके भोजन करके मधुमंगल फिर जाकर रास्ते में बिड़ जाता है। अरे नहीं, कन्हैया झूठ नहीं बोलता, आज आएगा, मेरा सखा आएगा और हम साथ में खेलेंगे, यमुना किनारे जाएंगे, गैया चराएंगे। मेरा मन कह रहा है कन्हैया आज पक्का आएगा। मधुमंगल का इंतजार रोज चलता है, पर सुबह से शाम रात भर नींद ना। दूसरे दिन फिर इंतजार, तीसरे दिन फिर इंतजार। महीनों बीत गए, न कन्हैया आया, न कन्हैया का संदेश लेकर कोई साथी आया। आज महीनों बाद जब उद्धव जी रथ लेकर के आए, मधुमंगल को जो पीला दुपट्टा दूर से लहराता हुआ दिखा, तो ऐसा लगा आज कन्हैया आ गया है। मधुमंगल दौड़ पड़ा और जाकर देखा तो जैसे जैसे रथ पास में आया, मधुमंगल पास में गया, चेहरा जब साफ हुआ तो पता चला कि कृष्ण नहीं, कोई ये और है जो कृष्ण का दुपट्टा डाल करके आया है। मुंह फेर करके मधुमंगल बैठ गए। मुझे किसी से बात नहीं करना है। वो छलिया 2 दिन का कहकर गया, महीनों बीत गए, न लौट कर आया, न कोई संदेशा भेजा, और आज ये दुपट्टा देकर भेजा तो वो भी किसी और को, खुद नहीं आ सका। नहीं बात करना। मुंह फेर कर मधुमंगल से बैठ गया। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने आकर मधुमंगल से पूछा, भैया ये यशोदा माता का भवन किस तरफ है? तो मधुमंगल ने कहा, ये जो पानी का जो बहाव जा रहा है ना, आ रहा है ना, उसके पास पास चले जाओ, माँ यशोदा का भवन है। क्योंकि ये पानी कोई सामान्य पानी नहीं, उस छलिया की याद में माँ यशोदा, गोपियाँ, नंद बाबा, ग्वाल बाल जो सब रोज रोते हैं, उनके आंखों से जो अश्रुधारा बहती है, वह अश्रुधारा ही ये नाली बन करके पानी बह करके पानी बन करके आ रही है। और क्यों जा रहे हैं? उन बूढ़ों को सताने के लिए। एक तो छलिया चल कर गया, वर्षों बीत गए, लौट कर नहीं आया। और फिर जैसे तैसे उनको समझाते हैं कि माँ वो तो राजा का बेटा था, चला गया, अब नहीं आएगा, और तुम फिर याद दिलाने जा रहे हो। उद्धव जी जो ज्ञानी बनकर आए थे ना, ये जब अक्रूर जी की दशा देखी तो आधा ज्ञान तो वही बह गया। फिर भी गए और जाकर देखा तो माँ यशोदा बेटी है, नंद बाबा पास में बैठे हैं। रथ रुका, उद्धव जी उतरे और माँ यशोदा से बात करी, माँ मैं कन्हैया का सखा हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ। माँ यशोदा ने बोलो मत। बड़ी मुश्किल से कन्हैया को सुलाया है मैंने, वो देखो पालने में अभी अभी सुलाया है। सुबह से कभी चंदा मांगता, कभी मिट्टी खाकर आता, कभी माखन चोरी कर लेता, कभी मटकियाँ फोड़ देता। बड़ी मुश्किल से उसको अभी दूध पिलाकर सुलाया है पालने में। बोलो मत, नहीं जो जाग जाएगा। उद्धव जी सोच रहे कन्हैया तो मथुरा में, यहाँ कौन सा कन्हैया है? जाकर देखा, माँ यशोदा ने दिखाया तो कहने लगी, अरे राम, मेरी बुढ़ापे की मती, इसको समझ में ही नहीं आता, कन्हैया तो कब से गया, लौट कर आया ही नहीं। पर ये मन, ये मति, ये बुद्धि मानती ही नहीं कि कन्हैया कहीं गया ही नहीं। माँ यशोदा के पास रात भर उद्धव जी महाराज बैठे रहे और बैठे बैठे कृष्ण लीला सुनते रहे। माँ यशोदा सुनाती जा रही है, आंसू बहते जा रहे हैं, उद्धव जी सुनते जा रहे हैं। उद्धव तुम जानते हो
कन्हैया नन्ना सा था ना, एक बार ऐसे बाहर बैलगाड़ी में लिटाया, छकड़े में नीचे झूला बांध करके लात मारी और उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। मुझे क्या लगा था कि कोई आंधी आ गई होगी, तूफान आ गया होगा, पर बच्चों ने कहा कि नहीं, तेरे कन्हैया ने लात मारी और गाड़ी उड़ गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर ऐसी एक घटना नहीं, उद्धव हजारों घटनाएं घटी। कभी राक्षसी पूतना को उसने मारा, कभी गिरिराज को उठा लिया, कभी कालिया नाग का मर्दन कर दिया। पर मेरा वात्सल्य कभी स्वीकार नहीं करता था कि ये कृष्ण नहीं, ये भगवान है। पर अब सब कहते हैं कि वो केवल तेरा कन्हैया नहीं, वो तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। उद्धव मैं कैसे मानूं कि वो भगवान है? वो तो मेरा कन्हैया है, मेरा कान्हा है। मेरी छाती से लग करके उसने दूध पिया है। पर जितनी याद मुझे आती है, क्या कन्हैया को कभी आती होगी? उद्धव बताओ ना, तुम हमारी चर्चा करता है कि नहीं? वहां मथुरा में दास दासियां होगी, सेवक सेविकाएं सब होंगे, हमको याद आती है, ऐसी कन्हैया को कभी याद आती है?